दोस्तों, एक ऐसी फिल्म जिसने हमें हंसाया, डराया और सोचने पर मजबूर कर दिया। हम बात कर रहे हैं भूल भुलैया की। जहां पहले अक्षय कुमार और विद्या बालन ने हमें मंजुलिका के खौफ में डुबोया था और फिर कार्तिक आर्यन की एनर्जी ने दूसरी फिल्म में धमाका कर दिया। अब आपके सामने है भूल भुलैया 3। आज हम इस कहानी की पूरी डिटेल और रहस्यमय कनेक्शंस को समझेंगे, कुछ यूं कि जैसे हम खुद इस भूल भुलैया का हिस्सा बन जाएं। भूल भुलैया 3 में कहानी शुरू होती है एक छोटे से गांव से, जहां एक पुराना महल है जिसे लोग डर का ठिकाना कहते हैं। इस महल में जाने का नाम सुनकर ही गांव के लोग कांप उठते हैं, क्योंकि वहां मंजुलिका की आत्मा को कैद किया गया है। लेकिन इस बार कहानी में एक नया मोड़ है। रूहान रंधावा, कार्तिक आर्यन का किरदार इस बार महल में आता है, लेकिन वो इस बार किसी तांत्रिक या डॉक्टर की तरह नहीं, बल्कि एक ऐसे इंसान के तौर पर आता है जिसने अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल किया है। रूहान की एंट्री एक ऐसे मोड़ पर होती है जब महल में अजीब घटनाएं होने लगती हैं, जैसे रहस्यमय आवाजें, परछाइयों का दिखना और लोगों का गायब हो जाना। कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब रूहान को पता चलता है कि मंजुलिका की आत्मा को कोई और ही काबू में रखे हुए है और वो कोई साधारण इंसान नहीं है। इस बार रूहान का सामना सिर्फ मंजुलिका से नहीं, बल्कि कुछ और भी ज्यादा खतरनाक से होने वाला है। रूहान इस बार खुद एक एक्सॉर्सिस्ट की तरह काम कर रहा है। उसे न सिर्फ मंजुलिका की आत्मा से निपटना है, बल्कि अपनी खुद की आत्मा और शक्तियों को बचाना है। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, रूहान को ये महसूस होता है कि मंजुलिका उससे कुछ कहना चाहती है, शायद उसे चेतावनी देने के लिए। यहाँ कहानी की दिलचस्पी और बढ़ जाती है, क्योंकि ये कोई साधारण बदला लेने वाली आत्मा की कहानी नहीं है। ये उस प्यार, धोखे और अंधविश्वास की कहानी है जिसने मंजुलिका को इस खौफनाक रूप में बदल दिया। रूहान को मंजुलिका की भूतिया गूंज सुनाई देती है, जो एक अजीब ढंग से कहती है, तू मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। और इसके बाद रूहान का सामना होता है अपने सबसे बड़े डर से, जो न सिर्फ मंजुलिका है बल्कि वो आत्माएं हैं जिन्हें मंजुलिका ने अपने साथ जोड़ रखा है। रूहान जब महल की रहस्यमय गलियों में छानबीन करता है, तब उसे एक खुफिया दरवाजा मिलता है। ये दरवाजा उस कमरे में ले जाता है जहां मंजुलिका को कभी कैद किया गया था। रूहान उस कमरे में घुसता है और उसे कई काले जादू के निशान और रहस्यमय चीजें मिलती हैं। यहीं पर रूहान को पता चलता है कि इस पूरे प्लॉट में कोई और ही मास्टरमाइंड है, जिसने मंजुलिका को अपनी मर्जी के मुताबिक यहाँ कैद कर रखा है। कहानी में एक चौंकाने वाला खुलासा तब होता है जब रूहान को मंजुलिका का असली सच पता चलता है। मंजुलिका वास्तव में किसी से बदला नहीं चाहती, बल्कि वो उस आत्मा से छुटकारा पाना चाहती है जिसने उसके प्यार और जिंदगी को तबाह कर दिया था। आखिर में रूहान और मंजुलिका दोनों मिलकर उस शक्ति का सामना करते हैं जिसने इन सबको अपने वश में किया था। रूहान और मंजुलिका का यह आखिरी संघर्ष महल के अंदर होता है, जहां डर, सस्पेंस और अजीबोगरीब घटनाएं घटित होती हैं। जैसे ही दोनों उस आत्मा को हराने में कामयाब होते हैं, मंजुलिका की आत्मा को आखिरकार मुक्ति मिलती है। रूहान भी अपनी गलतियों से सबक लेकर वहां से चला जाता है, लेकिन कहानी का एक ऐसा मोड़ रह जाता है जो सोचने पर मजबूर कर देता है, क्या वाकई मंजुलिका को मुक्ति मिली या किसी और खौफनाक खेल की शुरुआत हुई? तो दोस्तों, भूल भुलैया 3 एक ऐसी कहानी है जो डर और सस्पेंस का शानदार मेल है। इस फिल्म में जहां डर के साथ मजेदार पल भी हैं, वहीं वो गहरी बातें भी हैं जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगी। ये फिल्म दर्शाती है कि कभी कभी हम खुद अपनी भूल भुलैया में खो जाते हैं और सच से सामना तभी कर पाते हैं जब खुद के अंदर की कमजोरियों से निपटते हैं। अगर आपको इस कहानी की ये डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो, तो लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करना न भूलें और कमेंट्स में बताएं कि इस सीरीज का कौन सा पार्ट आपका फेवरेट है।